तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों अमेरिका में अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट का पैसा खर्च करेगा और सिंसियरली काम नहीं करेगा तो वो घर जाएगा। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए और आपके इल्म है डोनाल्ड ट्रंप जब भी आते हैं वो नई चीजें लेकर आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम जितवाने की बात करें तो इसमें सोशल मीडिया ने काफी अहम किरदार अदा किया और इस किरदारों में सबसे अहम किरदार था एलन मस्क का। जी हाँ, एक्स के मालिक एलन मस्क ने काफी अहम किरदार अदा किया डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में और पब्लिक में उनका जो मैसेज था वो पहुंचाने में। तो इसी को लेकर एक इदारा बना है DOG करके। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें घूस खाते हैं, अपना काम सिंसियरली नहीं करते, उनके खिलाफ ये एजेंसी काम करेगी। और इसमें एक इंडियन निजात अमेरिकन है विवेक नाम करके और उसके बाद दूसरे हैं एलन मस्क। ये डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान इंडिया में हमें बनते हुए नजर नहीं आ रहे लेकिन अमेरिका में बन रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो मशहूर था वही चीज वो कर रहे हैं और उन्हीं को लेकर कर रहे हैं जिन्होंने अहम किरदार अदा किया उनको जिताने में। तो नाज़रीन, इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके मुतालिक क्या राय रखती है, क्या ऐसे इदारे पाकिस्तान इंडिया में भी बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, या अब तक नहीं बने, इनकी क्या वजूहत है। ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, ये सब हम जानेंगे आवाम से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो DOGE के मुतालिक आप अपनी क्या राय रखते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का सर बताइएगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी नए नए प्रेसिडेंट बने और उसके बाद हम अगर देखें तो सोशल मीडिया ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में। एलन मस्क का नाम हम ना ले तो उनके साथ ज्यादती होगी। तो फिर उसके बाद अब एक नया इदारा बना रहे हैं वो DOGE करके। आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं वो लोग, क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच कर ये ऐसे अमल कर रहे हैं? बाय द वे, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन में जीत थी वो भी एक रेवोल्यूशनरी थी और अब जो वो इकदाम उठा रहे हैं वो सब रेवोल्यूशनरी हैं। और ये जो अदारा बना रहे हैं DOGE, ये खुद भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है उनका कि वो किस तरह अपनी कैंपेन को आगे लेके आए थे और किस तरह उन्होंने जीत हासिल की। और अब वो फ्यूचर में जो वो मकासद लेके आए थे, जो वो कैंपेन में जो स्लोगन उन्होंने राइज किए थे, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या वो अमली इकदाम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, ये उनका पहला स्टेप है जो ये उन्होंने अदारा बनाया। और इस अदारे से यकीनन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप आगे बढ़ा है। तो अमेरिका के बारे में वैसे ही मशहूर है कि वो हमेशा कोई न्यू स्टेप उठाती है, न्यू इनोवेशन करती हो। सो दैट इज अमेजिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज पार्टी एंड हिज कैंपेन कि वो ये एक नया अदारा बना रहे हैं और ये उस अदारा उसकी पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत मुफीद रहेगा। तो इसमें इस इदारे में सबसे ज्यादा नुकसान तो उन गवर्नमेंट अप्लाइज को होगा जो सिंसियरली काम नहीं कर रहे। एक्चुअली नुकसान तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी जगह तरक्की करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, डेवलपिंग की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे लोग जो आपकी तरक्की में रुकावट बन रहे हो उनको हटाना आपके लिए नागजीर हो जाता है। सो हम पिछले काफ़ी अर्से से देख रहे हैं अमेरिका में कुछ रूल्स के साथ वही लोग जो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे वो पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ये इकदाम अच्छा उठाया है कि वो उन लोगों को साइड कर देंगे। सो इस अदारे बनाने का मकसद भी यही था कि ऐसे लोग जो मेहनत से काम नहीं करते, क्योंकि मेहनत ही आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अगर वो लोग काम नहीं कर पाए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छा इकदाम उठाया कि उन लोगों को साइड कर दें। बताइएगा, जैसे कि DOGE इदारा बना है अमेरिका में, नई चीज़ बनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई चीज़ बना दी एलन मस्क की मदद से, एलन मस्क ने काफ़ी मदद की उनकी। तो आपको क्या लगता है वो इदारा बना है वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज घूस खाते हैं या अपना काम सिंसियरली नहीं करते या गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो ये इदारे पाकिस्तान में नहीं बन रहे। पहले तो अमेरिका के बारे में बताइए, ये कितना अहम है अमेरिका के लिए और क्या किरदार अदा करेगा? हाँ, टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और अमेरिका भी इम्प्रूवमेंट इसमें लाना चाह रहा होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट और वहाँ के अवाम ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि जैसे ट्रंप इलेक्शन के हवाले से कैंपेन चला रहे थे तो उनने बारहा ये ऐलान कर रहे थे कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को और करप्ट अनासिर को ख़ास तौर पर निकालना है। तो अवाम ने भी उसको ख़ास तौर पर सपोर्ट किया। ये एक अच्छी चीज़ होगी उनके लिए। और गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ को गवर्नमेंट को बैलेंस रखा जा सकता है। गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आजकल, वो ज़्यादातर ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो पुराने दौर के होते हैं, आजकल के हिसाब से वो यानी फजूल है। तो उनके लिए तो फ़ायदा होगा अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए ख़ास तौर पर। आपको लगता है इससे जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसके बाद जो मामलात है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम सिंसियरली नहीं करते उनके लिए दर्द असर होगा, और वो जो काम करते हैं सिंसियरली उनको कितना फ़ायदा होगा इससे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपना काम सिंसियरली कर रहे हैं?
हाँ, जो सिंसियरली काम करते हैं उनको तो फ़ायदा ये होता है कि वो ऑलरेडी सिंसियरली काम करते हैं, तो उनको आगे जाने पर मेरिट पर जो मेरिट लिस्ट लगती है या प्रमोशन होती है, तो वो मेरिट पर उन्हें आगे जाने पर आसानी होती है। अच्छा, तो बताएगा ये ऐसे इदारे पाकिस्तान इंडिया में हमें बनते हुए नजर नहीं आ रहे, अमेरिका में बन रहे हैं। अमेरिका में, हालांकि अमेरिका तरक्की याफ्ता भी है और हम तो तरक्की याफ्ता भी नहीं है, हम अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये इदारे बनते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको लगता है बनने चाहिए, नहीं बन रहे, तो क्यों नहीं बन रहे? हाँ, हमारी गवर्नमेंट भी जा रही है डिजिटलाइजेशन की तरफ, लेकिन यह है कि रिसोर्सेज का मामला होता है ना। अमेरिकन के पास उनके पास रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पर हैं, हमारे पास एक लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, तो उस हवाले से रिसोर्सेज भी कम है। यही मसला है। तो नहीं, मैंने आपसे ये सवाल किया कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। और आईटी की अगर हम बात करें, आईटी में इंडिया तो बहुत आगे, इंडिया में भी ये इदारे नहीं है, क्यों नहीं है भाई? जा रहे हैं, तकरीबन सारे ममालिक जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम पाकिस्तान में देख ले, ई पासपोर्ट निकाल दिया, CINC जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हैं, उसको वो डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गई गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारे इदारे जा रहे हैं और कम भी हो रहे हैं, बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट ख़त्म करवाना चाह रही है, तो ये डिजिटलाइजेशन के असरात होते हैं। नहीं तो इसमें अगर हम देखें, एलन मस्क के साथ एक इंडियन भी है, विवेक नाम के, तो आपको लगता है इंडियन इतने ज़्यादा आगे पहुंच गए कि अब अमेरिका को सुधारने में भी इंडियंस अपना किरदार अदा करेंगे? एक्चुअली जाहिर सी बात है, हम इंडिया के अंदर भी देख रहे हैं कि ग्रेजुअली एवोल्यूशन आ रहा है, और ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन अब रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, और इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात, ना सिर्फ इंडिया अमेरिका की पॉलिटिकल कैरियर में इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि वो दूसरे रशिया, चाइना एंड अदर जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने पॉलिटिकल कैरियर में अपना नाम कमाया है, उनमें इन्वॉल्व हो रही है, अपना एक नाम बना रही है, अपना लोहा मनवा रही है। सो इंडिया एक अच्छा कर रही है कि वो हर एक चीज़ में जितनी बड़ी बड़ी पावर्स से अपने आप को इन्वॉल्वमेंट में लेके आ रही है। तो आपको लगता है ऐसे डिपार्टमेंट्स जो वहाँ बन रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हमारे मुल्क में भी बनने चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जो किसी सिविलियन को हिट नहीं करेगा, ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दर्द सर बनेगा जो काम नहीं करते, जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। एक्चुअली ऐसा ही है, जो सिंसियरली काम नहीं करेंगे तो उनके लिए, जो सिंसियर होकर काम करेंगे उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। और जो ऐसा काम नहीं करेंगे, सिंसियर होकर अपने मुल्क के लिए संजीदा नहीं सोचेंगे, उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो आपको पाकिस्तान में ऐसे इदारे आपको लगता है इन फ्यूचर बन सकते हैं, बनाने चाहिए, या बनेंगे ही नहीं? अगर ऐसा इदारा पाकिस्तान में कायम हो जाए तो ये एक पाकिस्तान के लिए खुशहाल बात है, क्योंकि मेरिट इज़ द बेस ऑफ एवरी डेवलपिंग कंट्रीज एंड एवरी फ्यूचर डेवलपिंग कंट्रीज। तो अगर हम मेरिट को नहीं देखेंगे, ये अदारा एक मेरिट पे ला रहा है, नौजवानों को लाएगा। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे ऐसा अदारा कायम हो जाता है और यहाँ पर आपकी स्किल्स को देखा जाएगा, और मेन चीज़ है कि आप लोग मेहनत की तरफ रुझान लेके आएंगे, और आपकी मेहनत किसी भी कंट्री में तरक्की के इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगी। सो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे कायम हो जिससे तमाम नौजवानों को मौका मिले, लेकिन बदकिस्मती से फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा कायम नहीं हो पाया। तो जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान चलो नहीं जाता, पाकिस्तान में मसाइल भी, और उसके बाद हम अगर आईटी की बात करते तो आईटी में हमें इंडिया बहुत आगे नजर आ रहा है। तो इंडिया में ऐसे इदारे क्यों नहीं बन रहे? इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। आप देख ले, वहाँ पर एक रेड़ीबान होता है, उनके पास भी एक डिवाइस पड़ी होती है या बार कोड होता है, उस पर वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो यही जो आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी आ रही है, एक रिवोल्यूशन के ज़रिए तो नहीं ला सकते हैं ना इस तरह की तब्दीली, इसके लिए एवोल्यूशन दरकार होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जो हमने आप तक पहुंचा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने